हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देश के हालात के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, राजनीति की और शिक्षा की। हमारा देश भारत एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अर्थव्यवस्था, राजनीति और शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव की मांग कर रही है। ये वीडियो इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और उनके समाधान को खोजने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन देश के आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। महंगाई के कारण रोटी, कपड़ा और मकान का सपना दूर होता चला जा रहा है और इसके मुख्य तथ्य क्या क्या है? महंगाई दर 7% के आसपास है, बेरोजगारी दर लगभग 8% के आसपास। देश की जीडीपी अच्छी तो है, लेकिन ये समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही। एक तरफ स्टार्टअप और यूनिकॉर्न देश का नाम रोशन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ किसान अपने फसल के उचित दाम के लिए लड़ रहा है। और इसका समाधान केवल एक ही हो सकता है, रोजगार के नए अवसर बनाए जाएं, कौशल विकास योजनाएं लागू की जाएं और ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए। अब हम बात करेंगे राजनीति के बारे में, इसकी उम्मीद और हकीकत। हमारे देश की राजनीति बदलाव के दावों और जनता के भरोसे के बीच झूल रही है। हमारे देश का हर चुनाव नए वादों के साथ आता है, लेकिन क्या हमें हकीकत दिखाई देती है? समस्याएं कहां पर है? हमारे देश की राजनीति ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पर वोट मांगने पर की जाती है और दूसरी तरफ पारदर्शिता की कमी होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे अगर हम हाल ही की घटनाओं के बारे में बात करें, जहाँ की राजनीति के वादे पूरे नहीं किए गए और वहीं सार्वजनिक संस्थानों का दुरुपयोग भी किया गया। तो दोस्तों, हमें ऐसे नेता चाहिए जो सिर्फ वोट की राजनीति ना करे, बल्कि नए भारत का निर्माण भी करे। और इसका समाधान केवल एक ही हो सकता है, युवाओं का नेतृत्व बढ़ाना चाहिए। बड़े बड़े राजनेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा, मतलब राजनीतिक जवाबदेही, और जनता की भागीदारी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जनता को आगे आना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा और हमारे राजनीतिक नेताओं से उनसे जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का एक आधार है। याद रखें, शिक्षा किसी भी देश का आधार होती है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी 20वीं सदी के तरीकों से चलाई जा रही है और हमें इस पर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी जो चुनौतियां हैं वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच का अंतर और कौशल आधारित शिक्षा की कमी। और अगर हम इसके तथ्य की बात करें, देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के बाद कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन इसको पूर्णतया लागू करना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण जैसे हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक आज भी इसकी पहुंच कम है और इसका समाधान हो सकता है। उसके लिए हमें शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म्स का विस्तार करना पड़ेगा और कौशल विकास जैसी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? हमारे देश के बिगड़ते हुए हालात सुधारे जा सकते हैं, बस हमें अर्थव्यवस्था, राजनीति और शिक्षा पर मिलकर काम करना पड़ेगा। और याद रखना, आज के निर्माण के लिए हम सब का योगदान बहुत जरूरी है। और एक सवाल बनता है, क्या हम अपने भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखकर भेजें। इस वीडियो के आधार पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक बदलाव की नई लहर शुरू हो सके। तो जाने से पहले मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देश के निर्माण में एक हिस्सा बनिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को इतना फैलाएं जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीति व्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था पे एक नया बदलाव लाया जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।